इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरअसरार किस्म की सरगर्मियां पाई जा रही हैं। और अब अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी महासख्त कर दी गई है। और न सिर्फ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई बल्कि मुलाकातों पे मुकम्मल तौर पे आम मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। और जेल से मुत्तसिल जो अडयाला रोड है वहाँ पे नाके कायम कर दिए गए हैं। जेल के बाहर खारदार तारें लगा दी गई हैं और खारदार तारों की साथ साथ नफरी इजाफी तैनात कर दी गई है। अडयाला जेल से मुत्तसिल जो सड़कें हैं वहाँ पे खारदार तारों की बाकायदा तौर पर फेंसिंग लगाई जा रही है। जेल के बाहर गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों की रुकने की इजाज़त नहीं है। और साथ साथ मीडिया की सैटेलाइट गाड़ियों को भी जेल से यानी कि डीएसएनजी वैन जो होती हैं आम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उनको भी जेल से 2 किलोमीटर फासले पर खड़ा रहने की इजाज़त है, उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत ज़्यादा ये काम किया जा रहा है। और फिर ये खबर जनरेट हुई थी, ये हुई थी के जी रावलपिंडी और अडयाला जेल के गिरदोपेश में कोई गैर मुल्की दहशतगर्द पकड़े गए, अफगानी शहरी पकड़े गए। और उसके बाद जब ये आईबी की रिपोर्ट आई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब खुली तो पता चला ये वाक़या तो है जनवरी का, और जनवरी का वाक़या है तो मार्च में इसको क्यों डिस्क्लोज किया जा रहा है। और जनवरी में ये बंदे पकड़े गए थे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी कोई शनाख्त परेड हुई, कोई मुकदमा आगे बढ़ा, उन दहशतगर्दों ने क्या मालूमात फराहम की, उस सिलसिले में ये 2-3 महीने क्या होता रहा उसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मुलाकातों पर पाबंदी पहले आयद कर दी गई, फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन कल उसके फौरन बाद जब अलकादर ट्रस्ट का केस आया तो जेल के दरवाजे खोल दिए गए और मीडिया का भी इंटरेक्शन हुआ। 2 दफ़ा मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो चुका है इमरान खान साहब का, और 2 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। फिर वकला भी 2 दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं। और फिर गंडापुर जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको ख़ास तौर पे पैगाम देके कहा गया कि आएँ और मुलाकात करें। तो ये सब कुछ आखिर क्या चल रहा है। और ये पहला हुक्म जो है वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से आया, मरीम साहिबा की तरफ से आया और उन्होंने सब कुछ किया। फिर जो मज़ीद खबरें सामने आई हैं वो ये कि ज़मान पार्क में जो 2 दफ़ा ऑपरेशन किया गया उसकी जो हिमायत या उसकी मंजूरी या उसका दबाव जो है वो मरीम साहिबा और अता तारड़ साहब ने डाला। और उसमें उस वक्त के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने उसको अपोज किया। ये सारी डिस्कशंस जो हैं, ये खबरें जो हैं वो आ रही हैं और शायद इसी वजह से राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त जो है वो एडवाइज़र लग सकते थे इंटीरियर के, होम मिनिस्ट्री में आ सकते थे, पंजाब में आ सकते थे, मरकज़ में आ जा सकते थे, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने अपने आप को एक साइड पे रखा हुआ है। तो इसके ज़ाहिर है ये राना साहब खुद आके बताएं या बाकी लोग आके बताएं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ पसे पर्दा चल ज़रूर रहा है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इमरान खान साहब को कहा गया है अली यमन गंडापुर साहब के ज़रिए कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करना है तो फिर उसका मतलब क्या होगा, वो मज़ीद और भी ख़तरनाक बात है कि अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और इतना अडयाला के इर्द गिर्द जो इंतजाम किए जा रहे हैं, तो अगर उनको खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करना है तो फिर इतने इंतजाम इधर करने की क्या ज़रूरत है। उनको किसी रेस्ट हाउस में, अगर उनकी ज़िंदगी अजीज़ है और हुकूमत वाक़तन संजीदा है उनको सिक्योरिटी देने में, तो उनको किसी रेस्ट हाउस में भी शिफ्ट किया जा सकता है और किसी महफूज और जगह पे भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें तो इसमें कोई शक नहीं है अगर वाक़तन ये खबरें दुरुस्त हैं। लेकिन इसमें जो बदनीयती और जो मशकूक सरगर्मियां हैं वो उस वक्त सामने आती हैं कि जब इनको कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको शिफ्ट कर दें, यानी तो खुदा न खास्ता कोई मामला है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो पंजाब के इस पे मुस्लिम लीग नवाज पे इसकी जिम्मेदारी ना आए, मरकज़ पे ना आए, पंजाब हुकूमत पे ना आए। तो ये एक तरह की मामला चल रहे हैं।